नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी संकलन में स्वागत है। आज प्रस्तुत है वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। यह लेख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में संकलित है। आप सभी से आग्रह है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुत है शीर्षक वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 वेद हैं, ऋक, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋक के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को शाम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियों अथर्व की परिधि में आती है। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। 1. ऋक कल्याण, दूसरा यजु पौरुष, तीसरा साम क्रीड़ा, चौथा अथर्व अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रवाहित नहीं होती। ऋक को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्भुज इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही है। इन 4 विभागों को स्वेच्छापूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक, क्षत्रिय यजु, वैश्य अथर्व, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है। अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद इनके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब इसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के
एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गई। एक बट बीज के गर्भ में महान बट वृक्ष छुपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन ऐ उण रिलिक एच हैवर रट लड़ आदि 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसकी एक संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र हैं तो वैदिक ऋचाएं उनकी विस्तृत व्याख्या है। आप सुन रहे थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक गायत्री महाविज्ञान की एक रचना वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। आप सभी के सामने फिर उपस्थित होऊंगा एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।